सैल्यूट है अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। गर्व है मुझे कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूँ और उन्होंने साबित किया है कि जो भी समय आपके पास है उस समय का सदुपयोग होना चाहिए। जो भी वक्त आपके पास है उसे नाहक में बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका नज़ारा आज हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन, तीसरे दिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किया, उन्होंने अपनी आवाज़ लोगों की आवाज़ बनकर लोकसभा स्पीकर महोदय और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया। सैल्यूट है, पुनः सैल्यूट है अपने नेता को। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध कि अपने नेता को देखो, अपने नेता की कार्यशैली को देखो, अपने नेता की ईमानदारी को देखो और कमिटमेंट को देखो। जो नेता कहता है उस पे अडिग रहता है हमारा और आपका नेता। उन्होंने कहा मात्र 8 मिनट का वक्त मिला, उसमें भी स्पीकर महोदय ने 1-2 बार कहा समय हो चुका, उसके बावजूद मात्र 8 मिनटों में देश की ज्वलंत मुद्दाओं को मजबूती के साथ रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? एक तरफ चौकीदार है तो दूसरी तरफ दुकानदार है। दुकानदार अपने दुकान को चलाने के लिए बहुत अथक प्रयास और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत वही फिसड्डी साबित होता है जब आप समाज और देश के ज्वलंत मुद्दा को नहीं उठा पाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, देश की समस्याओं को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मणिपुर को लेकर। मणिपुर के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि 60,000 बंदूकें, राइफल्स लूटी गई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का घिनौना अपराध मणिपुर में हुआ, जो अक्षम्य है, जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, उस अपराध को आखिर सरकार मौन क्यों है? ऐसी क्या व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बीरेन सरकार को हटा नहीं पा रहे हैं? जबकि वही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जब चाहे तब मुख्यमंत्री बदल दे। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ की गुजरात आप देख लो, उनका अपना गृह क्षेत्र है, जब मर्जी तब मुख्यमंत्री बदल दे। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है कि लगातार हो रहे जुर्म के खिलाफ, अपराध के खिलाफ भी सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है? पहला सवाल हमारे नेता ने पूछा। दूसरा सवाल, नूह के अंदर में 750 मकानों को ढा दिया गया, क्यों? क्या वो सबके सब दंगाई थे? तो नहीं, अनऑथराइज था। तो जहां भी बलवा होगा, क्या सिर्फ एक संप्रदाय के लोगों को, मुसलमान के मकानों को ढा देगी ये सरकार? धन्यवाद है हाई कोर्ट का
जिन्होंने तत्काल संज्ञान लिया और ऐसी बेदर्द कार्रवाई पर रोक लगाने का काम किया। सोचो आप कि आपका नेता कितनी मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को उठाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि हिजाब के नाम पर जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया हिंदुस्तान के अंदर में, आज लाखों बच्चियां शिक्षा से वंचित हो गई। इसका जवाब कौन देगा? उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, जिससे कि लाखों बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का आलम है। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान से अब तक क्यों नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि कतर में आज भी 8 नेवी मां भारती का नौजवान जांबाज सिपाही कतर में कैद में है, वो क्यों नहीं आया अब तक अपने हिंदुस्तान में। ये पूछ रहा था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यकों का जो कोटा था उसमें भी कटौती कर दी गई। उन्होंने पूछा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, एक तरफ तो पसमानदा मुस्लिम समाज से मोहब्बत की बात करते हैं और क्या दूसरी तरफ उसे अशिक्षित रखना चाहते हैं, उसे कमज़ोर रखना चाहते हैं। अगर आपको इतना ही पसमानदा समाज से मोहब्बत है तो अब तक आपका एक मंत्री नहीं पसमानदा, पहलू खान पसमानदा, मॉब लिंचिंग शब्द आया आपकी सरकार में। तो सोचो आप मेरे साथियों कि मात्र 8 मिनटों में सवालों की झड़ी लगा दी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे वो दुकानदार हो या चौकीदार हो, इन दोनों में से किसी को भी इस देश के अल्पसंख्यक, कमज़ोर, मजबूर व्यक्तियों के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। ये दोनों के दोनों अपनी दुकानदारी और अपनी चौकीदारी कायम रखने के लिए चाहे जनता जितना पिस जाए, इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मणिपुर की समस्या कैसे समाप्त होगी, इस पे कोई बोलने को राजी नहीं। नूह में ये हालात क्यों पैदा हुआ, इस पे कोई बोलने को राजी नहीं। मोनू मानेसर इनका मोनू डार्लिंग हो जाता है चौकीदार का, इस पे कोई कार्रवाई नहीं। तो सोचना होगा हिंदुस्तान के उन कमज़ोर लोगों को कि उन्हें कैसा नेतृत्व चाहिए। और पुनः सैल्यूट करता हूं अपने नेता को और गर्व महसूस करता हूं कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं, जिनके नेतृत्व में समाज और देश की सेवा करूंगा। इस संकल्प के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामा है। और कितने संवेदनहीन लोग हैं ये। कई हत्याएं हो गई, कईयों की अस्मतें लूटी गई, लेकिन आज भी इनको अपनी दुकानदारी और इनकी चौकीदारी बचाने पे इनका सारा फोकस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी घंटों से बोल रहे हैं, लेकिन अपना लब्बो लुबाब है इनका, अपना इनका अंदाज है कैसे हम दूसरे को कमज़ोर करें और खुद को प्रोजेक्ट करें। तो ये तो दुनिया जानता है आपके इस कला को आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन जनता को फिल्म मत दिखाइए, जनता को उसका अधिकार दीजिए। जनता शांति चाहती है, जनता सुख शांति समृद्धि चाहती है, जनता कोई दंगा नहीं चाहता, जनता कभी कोई माहौल ख़राब स्थिति में नहीं रहना चाहता है। उसको रोज़गार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, कारोबार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। लेकिन इन सब पे कोई फोकस नहीं। बस फोकस है तो हम बड़े, तो हम बड़े, न तुम बड़े न हम बड़े, एक न एक दिन सबको है धरती पे पड़े। तो भैया आप सबसे अपील
कि आने वाली 2024 के चुनाव में इन दुकानदार और चौकीदार दोनों को सबक सिखाना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है और पतंग चुनाव चिन्ह वाले बटन को दबा देना है। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।